हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि हिंदी टीजीटी बीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से किस कवि को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यहाँ आपको बताना है कि अभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। फटाफट हम लोग इनके आंसर देखेंगे और 50 तक के क्वेश्चन आज करेंगे इस वाली क्लास में। अगला प्रश्न है, पुष्यदंती की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। अगर तेज हो रहा होगा तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छे तरीके से। तो पहले आपको इसमें आंसर बताना है कि जो महापुराण रचना है पुष्यदंती की, इसमें कितने महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या निम्न में से थी। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या कितनी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 84। वल्लभाचार्य के कुल शिष्यों की जो संख्या थी वह 84 थी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो कछु लेना हो तो ले। यह पंक्ति सूरदास की मृत्यु पर किसके द्वारा कही गई थी। यह पंक्ति कही गई है सूरदास की मृत्यु पर। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है सूरदास जी को, और कहा गया है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो कछु लेना हो तो लेत तो ले। यह पंक्ति सूरदास की मृत्यु पर किसने कही थी। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विट्ठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कही थी यह पंक्ति। अगला प्रश्न है, सूर्य के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। यह कथन किसका है। तो यह एक कथन है जो कहा गया है कि सूर्य के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनेजर पांडे। यह कथन है मैनेजर पांडे का। और अगला प्रश्न है, कीर्तनावली निम्न में किसकी रचना है। कीर्तनावली के रचनाकार बताने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चतुर्भुज दास। कीर्तनावली जो रचना है यह चतुर्भुज दास की है। अगला प्रश्न है, मानमंजरी किसकी रचना है। रचना का नाम है मान मंजरी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी नंददास। मानमंजरी रचना है नंददास की। अगला प्रश्न है, कलीमाल के रचनाकार हैं। कलीमाल के रचनाकार इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी हरिदास की रचना है कलीमाल, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म वर्ष निम्न में से कौन सा है। तो मीराबाई का जन्म किस वर्ष में हुआ है यह बताना है आपको। मीराबाई का जन्म वर्ष। राइट आंसर देखते हैं इसका। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1504। मीराबाई का जो जन्म वर्ष है वह है 1504 में इनका जन्म हुआ है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पंक्ति पूछी गई है, किसके लेखक कौन है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, इस पंक्ति के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए रविदास। गुण निर्गुण कहियत जाके यह पंक्ति लिखी गई है रविदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु, और इसके लेखक बताने हैं कि कवि कुल कल्पतरु के लेखक कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु यह रचना है चिंतामणि की यह रचना है। कवि भूषण की रचना शिवा बावनी में निम्न में किसकी प्रशंसा की गई है। तो शिवा बावनी यह रचना है कवि भूषण की, और इसमें किसकी प्रशंसा की गई है यहाँ पर पूछा है। इसके लिए देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो शिवा बावनी रचना है इसमें शिवाजी की प्रशंसा मिलती है। अगला प्रश्न है, रस रत्नाकर निम्न में किस कवि की रचना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुखदेव मिश्र। रस रत्नाकर यह रचना है सुखदेव मिश्र की।
निम्न में कौन कवि रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है? जो नहीं आता है वह आपको बताना है। जैसे कि आप रीतिबद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे और रीति मुक्त कवि थे। 3 प्रकार के रीति से संबंधित जो कवि थे, रीतिबद्ध रहे, रीति मुक्त रहे और रीति सिद्ध रहे। तो आपको यहाँ पर बताना है जो कि रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है सेनापति। यह रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि केशवदास, चिंतामणि और भूषण यह रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से किसके द्वारा टीका लिखा गया? तो बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी गई है। किसने लिखी इनमें से? ऑप्शन में दिए गए हैं आपको कुछ नाम, देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से जो टीका लिखा है वह लिखा है लल्लू लाल ने। निम्न में कौन सा एक अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? जो अलंकार से संबंधित ग्रंथ नहीं है वहां आपको बताना है अलंकार निरूपण नहीं हुआ है जिसमें। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पद्रुम जो ये रचना है यह अलंकार निरूपण से संबंधित रचना नहीं है, जबकि शिवराज भूषण है, भाषा भूषण है और ललित लाम यह अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, यह बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो उनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के विषय में यह कथन किसका है कि ये क्या थे? सेनापति को बड़े सहृदय कवि माना है और ऋतु वर्णन जो है इनके ऐसा किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। यह कथन शुक्ल जी का है सेनापति के विषय में। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इस काव्य पंक्ति के लेखक बताने हैं आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, यह काव्य पंक्ति है देव के द्वारा लिखी गई है। अगला है, भारती भूषण किसकी रचना है? रचना का नाम है भारती भूषण, इसके रचनाकार बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल चंद्र गिरधरदास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे, इनके द्वारा यह रचना लिखी गई है। निम्न में किस साहित्य काल में अंतर विरोधों का साहित्य मुख्य विशेषता रही है? इनमें से कौन सा काल रहा, साहित्य का कौन सा काल रहा जिसमें अंतर विरोधों का जो साहित्य था वह उस काल की मुख्य विशेषता रही? यानी कि अंतर विरोधों का साहित्य कहा जाता है इनमें से किस वाले काल के साहित्य को? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है भारतेंदु युग जो था इसे अंतर विरोधों का साहित्य कहा गया है, इस काल की साहित्य को। श्यामलता निम्न में किसकी रचना है? रचना का नाम है श्यामलता। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामलता। ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। निम्न में किस लेखक को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? कौन सा लेखक है जो कि आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहलाता है? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। किसान निम्न में किसकी रचना है? किसान एक प्रसिद्ध रचना है, इनमें से कौन से लेखक हैं उसके? राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है किसान, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा जो कि उपन्यास विधा की रचना है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी के लेखक कौन हैं? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी के लेखक बताने हैं।
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, लज्जाराम मेहता। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी जो रचना है, इसके लेखक हैं लज्जाराम मेहता। अगला प्रश्न है, हृदय की परख किसकी रचना है? रचना का नाम है हृदय की परख। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुरसेन शास्त्री। हृदय की परख जो रचना है वह है चतुरसेन शास्त्री की। निम्न में से कौन एक प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं? यहाँ पर कुछ उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं आपको, और जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं उनका नाम बताना है इसमें से। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जैनेंद्र। जैनेंद्र प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला है कि धरती की आंखें उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? धरती की आंखें यह विधा है उपन्यास की, और इसके लेखक बताने हैं। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। यह रचना है लक्ष्मी नारायण लाल की। सात घूंघट वाला मुखड़ा। सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर की रचना है सात घूंघट वाला मुखड़ा। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना झांसी की रानी किस वर्ष में लिखा गया? तो इसका लेखन वर्ष बताना है, कब इसकी रचना हुई है झांसी की रानी की, जो कि वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न आता है, सूतो व सूत पुत्रो व उपन्यास के लेखक कौन है? सूतो व सूत पुत्रो व उपन्यास के लेखक बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बच्चन सिंह की रचना है सूतो व सूत पुत्रो व। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जो रचना यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, नहीं वह बतानी है। ऑप्शन में है जैसे बाणभट्टी की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और इतिहास के नुपुर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, इतिहास के नुपुर। यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। बाणभट्टी की आत्मकथा इनकी रचना है, पुनर्नवा भी है और चारुचंद्र लेख भी है। अगला प्रश्न है, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां निम्न में किसकी रचना है? रचना का नाम है बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, और रचनाकार बताने हैं इसके। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, शेखर जोशी। यह रचना है शेखर जोशी की। रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं, निम्न में कौन एक रस का अंग नहीं है? तो रस के प्रमुख अंगों की संख्या मानी जाती है 4, और इनमें से एक है जो कि इसका अंग नहीं है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वभाव। जबकि स्थायी भाव, अनुभाव और विभाव यह रस के अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण या परिस्थितियां निम्न में से क्या कहलाते हैं? कौन से कारण, वह कारण जो कि स्थायी भाव को जागृत करते हैं, हम उन्हें क्या नाम देंगे? ग्रामर की भाषा में, हिंदी भाषा की भाषा में उसे क्या नाम दिया जाएगा? देखते हैं आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभाव। जो स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण हैं या जो परिस्थितियां हैं जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, वह कहलाते हैं विभाव। अगला प्रश्न है, गुरुपद रज मृदु मंजुल व्यंजन नयन अति दृग अमीय दृग दोष विभंजन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गुरुपद रज मृदु मंजुल व्यंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंत्यानुप्रास। यहाँ पर जो अलंकार है वह है अंत्यानुप्रास अलंकार। भारत पाक विभाजन पर आधारित रचना निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी है जो कि भारत और पाक के विभाजन पर आधारित रचना है। कोई एक रचना है वह।
तो इसके लिए राइट आंसर है आदमी जान, आदमी जाना अनजाना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित रचना है आदमी जाना अनजाना। भोला राम का जीव किसकी व्यंग्य रचना है? रचना का नाम है भोला राम का जीव और किसकी व्यंग्य रचना है बतानी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई प्रमुख व्यंग्य रचनाकारों में जाने जाते हैं, तो इन्हीं की रचना है हरिशंकर परसाई की। मोहन राकेश की कहानी मिसबाल आधारित है। मोहन राकेश की रचना का नाम है मिसबाल। तो यह किस पर आधारित है, यहाँ आपको ये बताना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं और राइट आंसर है ऑप्शन ए अकेलेपन की यंत्रणा झेलती आधुनिक स्त्री पर। जो मिसबाल रचना है यह है अकेलेपन की जो यंत्रणा झेलती हुई आधुनिक स्त्री है उस पर आधारित यह रचना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी कहानी सुदर्शन के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं और वह कहानी बतानी है जो कि सुदर्शन ने नहीं लिखी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी रमणी का रहस्य। यह रचना सुदर्शन के द्वारा नहीं लिखी गई है। हार की जीत, सच्ची शांति और एथेंस का सत्यार्थी जो है यह सुदर्शन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है पागल कुत्तों का मसीहा कहानी के लेखक निम्न में कौन है? तो कहानी का नाम है पागल कुत्तों का मसीहा, इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। झूरी प्रेमचंद्र की निम्न में से किस कहानी का पात्र है? झूरी यह प्रेमचंद्र की किसी रचना में पात्र है, तो इनमें से कौन सी रचना है जिसमें वह पात्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है दो बैलों की कथा। जो दो बैलों की कथा रचना है इसमें झूरी पात्र है। हीरानंद वात्स्यायन की कहानी रोज में निम्न में से कौन सा पात्र है? जो पात्र है वह बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन जी ए और बी दोनों, यानी कि मालती और महेश्वर दोनों ही पात्र इसमें है। लाल हवेली किसकी रचना है? रचना का नाम है लाल हवेली और इसके रचनाकार बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवानी की रचना है लाल हवेली। अगला प्रश्न है शेखर जोशी की पहली कहानी दाजू। शेखर जोशी की जो पहली कहानी है उसका नाम है दाजू, निम्न में से किस पत्रिका में छपी? तो उस पत्रिका का नाम बताना है जिसमें उनकी यह कहानी छपी। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी संकेत। शेखर जोशी की पहली कहानी जो दाजू थी, देखिए इसमें आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं कि दाजू किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। दाजू किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। और इन शेखर जोशी की पहली कहानी कौन सी है? दाजू है। और अब आपको बताना है कि दाजू किस पत्रिका में छपी? तो संकेत पत्रिका में छपी है। एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। अगला प्रश्न है गुलकी बन्नो किसकी कहानी है? यह एक कहानी विधा की रचना है। रचना का नाम है गुलकी बन्नो और ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें किसकी रचना होगी। यह देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती। गुलकी बन्नो जो रचना है यह है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना रविंद्र कालिया की नहीं है? जो रचना रविंद्र कालिया की नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी कोई शुरुआत। जो कोई शुरुआत रचना है यह रविंद्र कालिया की नहीं है, जबकि काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ और चकैया नीम यह रचनाएं हैं रविंद्र कालिया की। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी निम्न में किसके द्वारा कहा गया है? किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ पर जो दीर्घ स्वर नहीं है आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। तो नहीं वाला पूछा गया है वह बताना है आपको इसमें। और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी जो ई है यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद बताने हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। जिह्वा की स्थिति के अनुसार जो स्वर हैं उनके कुल भेद होते हैं 3 भेद होते हैं।
तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन अगर यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।